निहत शंकरम से भूषण विश्राम सिद्धार्थ महाराज जिन्होंने 9/12 को बाबरी महोत्सव को समझ दिया गया। नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। समझ कोई बात है आप लोगों को कोई पूछने की बात हो, शंकर बात 2-3 दिन में सुना, उसमें कोई शंका हुई हो तो और कोई बात पूछने की खास अच्छी गहरी बात, साधकों के काम की बात है। मैं तो कह दूंगा, मैं तो कुछ आ जाए कह दूंगा, आप लोग पूछे तो अच्छा है। गृहस्थ में रहने का रोग है वो बाधक है, गृहस्थ में रहना बाधक नहीं है। गृहस्थ मेरा बना रहे, रुपया बना रहे, कुटुंब बना रहे, शरीर बना रहे और प्राप्ति हो जाए, ये बाधा है। मानो खास करके परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार की आसक्ति छोड़ना कठिन है। सुखासक्ति है ना, ये एक तो सुख भोग की इच्छा और एक संग्रह करने की इच्छा, ये दो खास बड़ी बाधा है। सुख और संग्रह नहीं, सुख की इच्छा, संग्रह की इच्छा, ये बाधा है, बड़ी बाधा है खास। उसको प्राप्ति क्या हो, प्राप्ति की इच्छा भी नहीं हो सकेगी उसकी जब तक सम्मान है, बढ़ाई है, नामगिरी है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध भोगों की आसक्ति है, आलस्य है, प्रमाद है, इनमें खूब बैठे रहे, काम करना न पड़े, ये जो आसक्ति है ना, ये छूटनी कठिन है। इसमें समय बर्बाद हो जाता है। दो बात हुई, एक तो परमात्मा की प्राप्ति कठिन और एक संसार का त्याग कठिन। तो त्याग कठिन है, प्राप्ति कठिन नहीं है। प्राप्ति बहुत सुलभ है, परंतु संसार का त्याग, संसार का त्याग का अर्थ क्या होगा कि सुखासक्ति का त्याग। शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषय है, इनका जो सुख लेना है, वो सुख लेने की इच्छा, ख्याल में आई नहीं बात है। ये सुख की इच्छा और सुख का लेना और सुख की आशा, सुख की इच्छा, सुख की आशा, सुख लेना, ये 3 बात, इनका त्याग कठिन है और इनके त्याग बिना अगर ऊंचा बढ़ता नहीं। जैसे वो चढ़ता वो पीछे से पकड़ खींच ले, टांग पकड़ खींच ले, ऐसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं, वो तो स्वतः प्राप्त है, तो बहुत सुगम है, परंतु ये इससे छुटकारा कठिन है। इस बात से उसकी प्राप्ति कठिन हो रही है। लोग कहते हैं परमात्मा में प्राप्ति कठिन है, भगवान के दर्शन कठिन है, तत्व ज्ञान कठिन है। वो कठिन वहां नहीं है, यहाँ है। इसमें कोई शंका हो तो पूछो। देखो एक बात मैं कहता हूँ, संकोच होता है, फिर भी कहता हूँ। संकोच इस बात का होता है कि मैं मेरी बात कहूँ तो ये एक आत्मश्लाघा होती है, अपनी प्रशंसा होती है।
इस बात का संकोच है, परंतु देखी हुई बात है। हमने विचार किया है, केवल पोथी पढ़ करके नहीं है, तोल करके विचार किया ठीक तरह से। इससे हमारे पर ये असर है इस बात का, हर एक आदमी बता नहीं सकता है, तो हर एक आदमी नहीं बता सकता। ये है अभिमान। इस बात अभिमान का डर लगता है। अभिमान भगवान को सुहाता नहीं, अच्छे पुरुषों को सुहाता नहीं, अभिमान किसी को भी अच्छा नहीं लगता। धनी आदमी का आदर करते हैं, पर मैं धनी हूँ मेरा आदर करो, ऐसा कहना है जो बहुत ही असभ्यता है। इसलिए से ये मैंने विचार कर देखा है, बड़ी असभ्यता है, अभिमान है, तो ऐसा कहना नहीं चाहिए। तो फिर भी कहता हूँ, तो फिर कहने की प्रवृत्ति क्यों हुई कि आप लोग इस तरफ ख्याल करें, आप विशेष ध्यान दें कि ये बात कठिन है। वर्षों तक विचार करने पर फिर समझ में आती है। इस बात से कहता हूँ आप लोग सीधी समझ लो जल्दी। इस लोभ से कहा है, नीचापना स्वीकार किया इस बात से। संसार की आसक्ति, सुख की आसक्ति, ये मैं देखता हूँ साधकों के बहुत बाधक है। हमारे तो समझ में नहीं आई, वर्षों तक समझ में नहीं आई, व्याख्यान देते हुए समझ में नहीं आई, लोगों को समझाते हुए समझ में नहीं आई। व्याख्यान दिया, खूब विचार किया, पढ़ना, पढ़ाना और व्याख्यान देना, ऐसा मैंने किया है। पढ़ना भी किया है, पढ़ाना भी किया है और व्याख्यान भी दिया है। व्याख्यान देते हुए भी बात समझ में नहीं आई, बात क्या है, अटका ही वह कहाँ अटका हुआ किस जगह है, क्यों अटक रहा है, वास्तव में तत्वबोध है, उसके बीच में बाधा क्या लग रही है। ऐसा चिंतन करने पर भी कई महीना कई वर्ष तक पता नहीं लगा, ठीक पता नहीं लगा, पीछे पता लगा वर्षों के बाद। तो ये मैंने कहा कि मैंने देखा, ये कहना अभिमान की बात है। अभिमान बात इस बात से कही कि आप लोग अगर कृपा करके इधर ध्यान दें तो इस बात को आप समझो कि ये बात समझ में कठिन आती है, मेरे कठिन ना है। अब आदमी अपनी बात कह सकता है और क्या पता, तो ये बात समझने में बड़ी बड़ी कठिन है। जैसे रुपयों का लोभ है, बहुत बाधक है, रुपया नहीं बाधक है, रुपयों का लोभ। ऐसे सुख का लोभ ये बहुत बाधक है। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध आदि के विषय है, इसकी जो इच्छा मन में चाहना है, ये बहुत भयंकर बाधा है, मामूली बाधा नहीं है, बहुत भयंकर बाधा है। और मेरे को तो वर्षों तक व्याख्यान देने पर भी समझ में नहीं आई थी इस बात से। अब भी मैं पूरा समझ गया हूँ, ये नहीं कहता हूँ। अभी ख्याल किया कि नहीं, समझ में नहीं आती बात कहाँ है। मैंने प्रश्न किए कि बात क्या है, मन में चाहना लगे कि सीधी सादी बात देखती फिर कि बाधा क्या है, क्या बाधा है, तो सुखासक्ति की बाधा है, संयोग जन्य सुख, इसकी आसक्ति और इसकी आशा, सुख की आसक्ति, सुख की कामना, सुख का भोग, सुख की आशा, सुख की कामना, ये तीन है। ये बड़ी भारी बाधा है, मामूली बाधा नहीं है, बड़ी भयंकर बाधा है। विशेष ध्यान देने की बात है। तो विशेष जन्य सुख है, एक अभिमान जन्य सुख है। अभिमान जन्य सुख वो और गहरा है,
विषयों का सुख है, संग्रह का सुख है, इनमें सब में भी कारण है तो बड़ा भयंकर दोष है जो अभिमान जन्य सुख। मेरे को लोग अच्छा समझे, मैं अच्छा बन जाऊं, मेरी प्रसिद्धि हो जाए, लोगों में मेरा नाम हो जाए, लोग मेरे को आदर दृष्टि से देखे, ऐसा सिद्ध बन जाऊं, अच्छी सिद्धियां आ जाए, ऐसी चमत्कारी बात मेरे में हो जाए, ये आसक्ति बहुत ही बात है, बड़ी भारी बात है। तत्व ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा बात है। तो सुख की आशा, सुख की कामना, सुख का भोग, ये है, इनमें भी अभिमान जन्य सुख है। बड़ी बात है, बहुत बड़ा बात है। ये बात रखते हुए विचार करते हैं तो होता सी कि नहीं। एक कहानी सुना मैं आपको। मथुरा के 14 लोग विचार करते हैं कि चलो तीर्थराज प्रयागराज जाएंगे। प्रयाग जाने की तैयारी कर ली और खूब चटका खाकर भांग पी करके और बैठ गए नौका में। कोई साइकिल से जावे, कोई गाड़ी से जावे, कोई रेल से जावे, कोई किसी तरीके से तरह तरह की सवारियों पैदल जावे। अपने तो जय जमुना मैया की, जमुना जी का बैग जाता ही है और चला गए तो जमुना में चले जाएंगे। नौका में ठेठ से बैठ गए तो बैठ गए, खूब चलाई सब, बारी बारी डांट चलाया, बारी बारी बेग जाता ही है, फिर भी चलावे तो जल्दी पहुंचे। सुबह प्रकाश होते होते एक शहर के किनारे पहुंचे और पूछा भी शहर कौन सा है? कहते मथुरा। घाट, मथुरा के विश्राम घाट से बैठे थे। रात में तो बात क्या हुई, फिर देखा वो रस्सा खोला नहीं। रस्से में बांध रखते है नौका को, नहीं तो बैठ जाए पानी में। एक भूल हो गई, रस्सा नहीं खोला। अब बैठे थे रात भर चलना थी। इसलिए से मान बढ़ाई प्रसिद्धि, मैं भी एक सिद्धर महात्मा बन जाऊं, ये रस्सा नहीं खोला, खूब चलाओ, रात भर चलाओ, है वहां के वहां ही रहोगे, आगे जा सकोगे। एक भूलेगी और सब से कम ठीक हो जाए। एक नौका बंदी हुई थी ना जहाँ, उसको खो जाते। ऐसे मान बढ़ाई प्रसिद्धि अपनी है, इच्छा है मंगने में, इसको नहीं खोला। आप पढ़ो, बड़े खूब पुस्तक पढ़ो, चारों वेद पढ़ जाओ, 6 शास्त्र पढ़ जाओ, बड़े नामी पंडित बन जाओ तो वाह वाह हो जाएगी सब कुछ ही। पर अपना जो शांति परमात्मा की प्राप्ति तत्व ज्ञान ये नहीं होगा, रसवा का भी बनता, मान बढ़ाई नहीं बनी। और इसका त्याग कर दिया जाए तो जमुना जी आप ले जाए, खेड़ने की भी जरूरत नहीं। अगर ये छूट जाए, मान बढ़ाई की, प्रशंसा की, अपना अच्छा बढ़ने की इच्छा, लोग अच्छा कहे मेरे को, लोग बड़ा समझे, अच्छा समझे, ये वासना अगर भीतर से मिट जाए तत्काल कल्याण। तो सुखा शक्ति ये ही संस्पर्श जाप होगा। दुख योने एवते आद्यंतवंत कामते यज्ञते सुरमते बुधा, ये ही संस्पर्श जाप होगा। संयोग जन्य सुख, पदार्थों का संयोग हो जाए, स्त्री पुरुष का संयोग हो जाए, बेटा हो जाए, हमारे लोग नमस्कार करे, लोग उत्थान दे, लोग आदर करे, ये और शब्द स्पर्श रूप सुगंध, ये विषय में संबंध, संस्पर्श जाप होगा। संबंध जन्य जितने सुख है, परमात्मा का संबंध जन्य सुख नहीं है, वो तो स्वतः सुख है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सहज सुख राशि है। वो सहज है, वो संबंध सुख नहीं है। वो संबंध जन्य सुख है, ये महान बाधक है। यही संस्पर्श जब होगा, दुख योने एवं दुखों के खास कारण है। आदि अंत कौन थे? आदि अंत वाला है कौन थे? न तेषु रमते बुध बुध तेषु न रमते, उनमें रमण नहीं करता, उनका रस नहीं देता, आनंद नहीं देता, सुख नहीं देता। संबंध सुखों का बुध विवेकी और अविवेकी सुख लेते हैं, फंस जाते हैं। तो विचार करने पर मेरे को ये बात मालूम थी, परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार का त्याग है जिसमें सुखा शक्ति है, इसका त्याग कठिन है। अब किसी को प्राप्त करना हो तो इसका त्याग करो, सुखा शक्ति, फिर देखो आप काम बहुत सरल हो जाएगा, रास्ता बड़ा सीधा हो जाएगा। अब इसमें शंका हो, आप पूछो, जो संदेह हो आप पूछो। श्रद्धा वो आपका विचार है करने का, दूसरों को सुख देना बड़ा सरल उपाय है, करो तो बड़ा ही सरल उपाय है। घर में से शुरू कर दो। माँ बाप को सुख कैसे हो, स्त्री पुत्र को सुख कैसे हो, भाई भौजाई भतीजों को सुख कैसे हो। सुख देना पर सुख लेना नहीं है, ना स्त्री से सुख लेना है, ना माँ बाप से सुख लेना है, ना भाई भतीजा भौजाई से सुख लेना है। खास कुटुंबी कौन है? माता पिता भाई भौजाई भतीजे स्त्री पुत्र, ये खास कुटुंब है। चाचा ताऊ आदि थोड़ा दूर है, नदी का कुटुंब यही है खास, जिसमें खास नदी के स्त्री पुत्र और शरीर, ये खास है। इनसे सुख नहीं लेना, शरीर का भी आराम लेना है, थोड़ा सो जाए आराम ले लें, बढ़िया बढ़िया बिछाना और बढ़िया बढ़िया ओढ़ने का और गर्म गर्म सोए राजी हो रहे। ये तो ये छूटे कैसे? इनको सुख देने से। स्त्री को सुख होना चाहिए, स्त्री से हमारा कहना माने न माने, भगत को रोटी भी बना कर दे न दे, पर इसका पालन पोषण ठीक तरह से करना है, इसको आराम देना। हमें आराम देना नहीं है, हमें सुख देना नहीं है। ब्याह कर रहे हो तो इसने तो माँ को बाप को भाई भतीजा भौजाई को सबको छोड़ा है, तुमने छोड़ा क्या? तुम तो अपने पिता की गद्दी पर बैठे हो, इसने इतना त्याग किया है, तो इसको किसी तरह की तकलीफ न हो। सुख पहुंचाना, सुख देने की इच्छा से सुख लेने की इच्छा छूटती है। ये खास चीज है, अगर करना हो तो करके देखो। रामबाण उपाय है, उपाय जरूर लागू होता है। मैं सुख लेने की इच्छा न रख करके सुख देने की इच्छा है, वो छूटती है। सुख लेने की इच्छा होगी तो व्यापार हो गया, उसने वस्तु दे दी, उसने रुपया दे दिया, आपने रुपये दे दिया, वस्तु दे दी, सौदा होगा। सौदे से कल्याण होता नहीं, ये बात। इसमें शंका हो पूछो, संदेह हो तो पूछो, नहीं तो करके देखो। इस वास्ते गीता ने कहा तो कर्म संन्यासात कर्म योगो विशेष है। कर्म योग की विशेष महिमा करी है भगवान ने। कर्म योग में क्या है? सुख पहुंचाने गए, अपने सुख का त्याग, दूसरों को पहुंचाना, ये कर्म योग हो जाएगा। जब दूसरों का सुख ही सुख रहेगा, अपना सुख नहीं, तब योग हो जाएगा। और अपना सुख लो तो भोग हो जाएगा, अपना सुख नहीं हो जाएगा भोग। भोग से मुक्ति होती नहीं, भोग से बंधन होगा। केवल सुख देना है, इनकी सेवा करना है। गृहस्थ में बहुत सुगमता से हो जाए। कर्म योग तो कामी नाम, एकादश के अंदर लिखा, कर्म योग का अधिकारी कामी है, भोगी है वो कर्म योग का अधिकारी है।
उसके कर्म योग काम की चीज है, बड़ी बढ़िया। गृहस्थ में रहते हुए बहुत बढ़िया चीज है। सुख कैसे पहुंचे इनको? इतनी रोटी बना के बैग न दे किसी परवाह नहीं, रोटी बना देती नहीं, दुख देती है, तिरस्कार करती है, अपमान करती है, परंतु अपनी धारणा की इसको आराम कैसे मिले, ये सुख गुरु कैसे दे, ये सुख रहना है ही नहीं हमें। एक अच्छे सज्जन थे, उसकी बात आई कल्याण में आई है। एक पढ़ करके लड़का बहुत तैयार हो गया, अच्छा बड़ा बुद्धिमान था, तो उसे संबंध आने लगे। 10,000 20,000 लाख 2 लाख रुपया देने वाले लड़की वाले, ब्याह करना चाहिए, मैं नहीं करता। लोगों ने कहा रे ऐसा संबंध आ रहा है, लड़की भी अच्छी है, ऐसी है कि नहीं, मैं तो अपने देख करके लड़की को ब्याह करूंगा। तो देख लोग नहीं, पसंद नहीं है हमें। फिर ये अंधी लड़की थी, साफ अंधी, उसका मिल गया नक्षत्र और जाति, उसे ब्याह कर दिया। लोगों ने कहा कैसा मूर्ख है, किसी से ब्याह किया। मैं ब्याह अपने सुख के लिए नहीं करता हूँ, किसी एक प्राणी की सेवा हो जाए मेरे द्वारा। अब रसोई खुद बनाता है, टट्टी ले जाता है खुद, कपड़ा धोता है, रोटी बना करके किसी माता है। मेरे जीवन से किसी को सुख हो जाए, किसी को आराम मिल जाए, तो मेरा जीवन सफल हो जाए। सुख भोग तो पशु पक्षी करते हैं, जीवन सफल नहीं होता, मनुष्य जीवन सफल नहीं होता। सुख भोग तो सूर्य कहता है, भैंसा है, सूर है, ये भी है। शुकर कुकर ऊंट खर बड़ पसोन में त्यार, तुलसी हरि की भक्ति बिना से ही नरनाथ। एक प्राणी की भी सेवा हो जाए मेरे द्वारा, शरीर के द्वारा, जीवन के द्वारा, किसी से दूसरे की सेवा बन जाए, तो जीवन सफल हमारा। ये बात ऐसी हिम्मत होती है किसी की? एक आदमी की मैंने सुनी है, अंधी लड़की, बड़ा सुख से हुआ, कई बच्चे हो गए, प्यार से रहे, आनंद से, गृहस्थ अच्छा रहा, ऐसी सुनी। तो ये बात है। अब पूछे क्या उपाय? उपाय ये है, शुरू कर दो अपने, कोई अंधी से ब्याह करो, ये जरूरत नहीं है। जैसा ब्याह हुआ उसमें सुख उनको देना है, सुख लेना नहीं है। ये है उपराड़ी गुरु, शुभंकरी, बीकानेरी भाषा में गुरु कहते हैं, आपकी भाषा में गुरु कहते हैं, उपराड़ी कहते हैं, बीकानेरी भाषा उपराड़ी। साहब की उपराड़ी आ जाए ना, गुरु आ जाए तो फिर समझ लीजिए। बंगाली में शुभंकरी कहते हैं। सुख देना है, सुख लेना नहीं। तो सुख देने से सुख की आसक्ति मिटती है। एक संत थे, मिले थे वो, तो उनकी बात मैंने सुनी। वो कहते थे कि मेरा ब्याह हो गया, ब्याह होने पर एक दिन मेरे को आम मिला बहुत बढ़िया, पहला ही पहला, फसल आ रही थी, खाई नहीं थी, बहुत बढ़िया आम, वो मैंने दिया, लेकर मैंने अपनी स्त्री को लेकर दिया। तो विचार आया कि स्त्री तो दूर थी, मुंह तो नजीक था ये, पर खाया नहीं। वो खुश हो जाए, उसको पसंद करने के लिए दिया, तो दूसरे को पसंद करने के लिए अपना भोग छूटता है। ये उपराड़ी हो गई, साधु हो गई। समझ में आ गई बात? दूसरे को सुख देने से अपने सुख की आसक्ति छूटती है। बोले में शंका हो तो बोलो। तो आप सुख देने का विचार करो, लेने का विचार नहीं। रोटी खा तो खा लो, पर सुख मत लो। कपड़ा ओढ़ लो, पर सुख मत लो। सो जाओ, पर सुख मत लो। सुख आ जाए, राम 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 राम, भगवान को पुकारो, हे नाथ बचाओ, नाथ बचाओ, बचाओ, बचाओ। नारायण।